आचार्य कुलम के सभी तेजस्वी बच्चों को, बहुत ही होनहार बेटियों को और हमारे सभी बहुत ही होशियार बेटों को हमने कहा कि आज जाके थोड़ी देर बात करते हैं। मनुष्य के पास भगवान ने 3 बड़ी शक्तियां दी हैं। कोई भी सत्य, कितना ही बड़ा कोई सिद्धांत दुनिया में है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? स्वयं से। शुरुआत कहाँ से होती है? तो हमारे पास जो 3 सबसे बड़ी शक्तियां हैं, एक तो छोटी छोटी शक्तियां हैं, हम दुनिया में क्या क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, पॉलिटिक्स में, इंटरटेनमेंट के फील्ड में, बॉलीवुड में, कला में, संगीत में, साहित्य में, एजुकेशन में, हेल्थ में, रिसर्च में, डिफरेंट सेक्टर्स हैं। हम वो तो उसका विस्तार हो गया। हमारे पास 3 बड़ी शक्तियां कौन कौन सी हैं भाई? आप बताओ। तो एक बोल रहा है मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। और ऊपर से देखो यहाँ क्या है? तो कौन सी शक्ति हुई? ज्ञान शक्ति। और दूसरी? हाँ, चलो खड़े होके बताओ 3 शक्तियां बताइए। अनंत ज्ञान, अखंड निष्ठा, प्रचंड पुरुषार्थ। तो हमारे भीतर मस्तिष्क में क्या है? अनंत ज्ञान है, हृदय में और भुजाओं में प्रचंड पुरुषार्थ, कर्म करने की ताकत है। और इसी से जीवन में सब कुछ मिलता है। तो आपको जीवन में बहुत बड़ा बनना है। किसी को सफल बनना है या असफल? सफल कैसे बनेंगे? जोर से बोलो। और पुरुषार्थ कितने स्तर पर होता है? ज्ञान के स्तर पर भी होता है, निष्ठा के स्तर पर भी और कर्म के स्तर पर भी। पुरुषार्थ बड़ा शब्द है। पढ़ने में भी क्या करनी पड़ती है? मेहनत, पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपने हृदय के भाव अच्छे रखने हो तो भी क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ। और कुछ करना हो तो भी कर्म करने में भी। तो 2 तरह के काम होते हैं ना बड़े रूप में। ऐसे तो 3 तरह के काम होते हैं। एक है नॉलेज से रिलेटेड वर्क, एक है भक्ति में भी तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपको संध्या, उपासना, योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, स्पिरिचुअल हार्डवर्क भी तो होता है। आध्यात्मिक पुरुषार्थ, ये हो गया ज्ञान का पुरुषार्थ है। ये हो गया आध्यात्मिक पुरुषार्थ, योग अध्यात्म में पुरुषार्थ। एक फिर शारीरिक पुरुषार्थ होता है। ऐसे करने से होता क्या है? आप जब बार बार पढ़ाई करते हो तो इससे क्या क्या हो जाता है? बार बार पढ़ाई करते हो तो बिटिया बोल रही है हमारी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है आपका। ज्ञान आपके दिमाग में है? पहले से है कि बाद में आता है? फिर बाद में क्यों पढ़ते हो? और बढ़ाना है। पहले से ही ज्ञान आपके अंदर है तो उसको बाद में क्यों पढ़ते हो? उसको और ज्यादा प्राप्त करने के लिए, और ज्यादा बढ़ाने के लिए। कोई एग्जाम्पल दो। कोई भी बात अपने एग्जाम्पल से समझो ना तो अच्छे से समझ में आती है। एग्जाम्पल दो, कोई भी दे दो भाई। जैसे हम जब पहले बच्चे थे तो हमने पढ़ा कि हमको कैसे चलना है, और हमने फिर बाद में पढ़ा कि हमको दूसरों को कैसे चलाना है। अच्छा,
कैसे चलाना है बता दे। बैठो। नॉलेज आपके अंदर है, फिर उसको बढ़ाना है। कैसे? कोई एग्जाम्पल ढूंढो। पेड़ पौधों को देखो, खेत को देखो, बीज को देखो, किसी चीज को देखो। कोई चीज है और उसमें बाद में बढ़ जाती है, किसी में बढ़ता है बताओ बेटा? जैसे हमारी गुल्लक होती है तो उसके अंदर हम पहले कुछ पैसे डालते हैं, फिर हम उसे लगातार डालते रहते तो वो एक दिन बढ़ जाती है। तो इसने एक एग्जाम्पल दिया बेटी ने कि पैसे में पैसा डालने से क्या बढ़ जाता है? पैसा। कहीं पानी पहले से और उसमें और पानी डाल दो तो क्या बढ़ जाएगा? और कहीं मिट्टी रखी और उसमें और मिट्टी डाल दो तो ऐसे ही ज्ञान से क्या बढ़ता है? ताकत से क्या बढ़ती है? अब जैसे सुबह सुबह दंड बैठक लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, ताकत लगाओ, ताकत बढ़ाओ। तो ये एग्जाम्पल तो थोड़ा बहुत सिंपल हुआ। तो इसमें मैंने बढ़ोतरी उसके अंदर से नहीं हो रही, बढ़ोतरी बाहर से आ रही है। अंदर से कोई बढ़ोतरी वाला एग्जाम्पल दो। मैंने इतना आपको बोला, कोई खेत का उदाहरण दो, कोई बीज का उदाहरण दो, कोई शाक सब्जी का उदाहरण दो। कौन सी चीज ऐसी होती है जो बढ़ जाती है? अच्छा बताओ, फिर जोर से बोलो। बीज में से कैसे बढ़ता है बताओ? बीज में वृक्ष है? बीज में वृक्ष है कि नहीं है? लेकिन क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा? बीज को लगाने के बाद क्या डालना पड़ेगा? तो यही तो है। तो बीज से फिर क्या निकल जाता है? पौधा। और पौधा क्या बन जाता है? पेड़ बन जाता है। तो इसका मतलब वो बीज में क्या था? पेड़ था, वृक्ष था, ट्री था, सीड के अंदर। तो ऐसे ही आपके अंदर अनलिमिटेड नॉलेज है, अखंड निष्ठा और नहीं इसको करते हैं तो क्या होता है? कोई बीज से वृक्ष ना बनाए तो बीज क्या हो जाता है? या तो बीज को घुन लग जाएगा। कई बार लग जाता है ना, गेहूं में, जौ में घुन लग जाता है ना, चने में नहीं लग जाता। फिर क्या हो जाता है वो? तो तुम्हारा बीज अभी खराब तो नहीं हुआ है ना? तुम्हारे दिमाग में घुन तो नहीं लगा है? ठीक ठाक है ना? तो इसमें आप लोगों को ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि भाई बीज से जैसे वृक्ष बन जाता है, ऐसे आप को बड़े बन जाओ। ये वृक्ष बनने की यात्रा है। पूरा एजुकेशन सिस्टम किस पर होता है? दृष्ट से अदृष्ट। कुछ चीजें दिखती हमें। मैं आपको दिख रहा हूं? कैसे कपड़े पहने हुए मैंने? ऑरेंज कलर के। फिर इस शरीर के अंदर आपको लीवर किडनी दिख रहा है, हार्ट दिख रहा है, लेकिन इसको देख सकते हो। क्या करना पड़ेगा? एंडोस्कोपी से देखना पड़ेगा, एंजियोग्राफी से अंदर देखना पड़ेगा, सीटी स्कैन से, अल्ट्रासाउंड से। कुछ कुछ दिखती है ना, दिख जाती है। तो ये अंदर का भी दिख गया। लेकिन कौन सी ऐसी मेरी चीज है तो दिखती नहीं है? हाँ, क्या नहीं दिखता? अच्छा, आत्मा नहीं दिख रहा। आत्मा कैसा होता है? निराकार। ये निराकार क्या होता है? अच्छा, जिसका कोई आकार ही नहीं होता। तो मेरे अंदर एक चीज तो दिख रही है, बॉडी दिख रही है, बॉडी के ऑर्गन्स दिख रहे हैं, सब देख सकते हैं, मशीनों से देख सकते हैं, और नहीं तो काट के भी देख सकते हैं। मुर्दों को काटते हैं ना बाद में, मेडिकल साइंस में पढ़ाते हैं ना, तो अंदर से भी देख लेते हैं, पोस्टमार्टम करके देख लेते हैं। ठीक है, ये आत्मा है इस शरीर में, कैसे पता लगा हमको? है? ये तो एक तो दृष्ट है ना, एक तो विजिबल ट्रूथ है, तो एक अनविजिबल है। तो आत्मा है, इसका कैसे पता लगा?
हैं? ध्यान से, ये बोल रहा मन की आंख से। और बताओ भाई, ये मन के कौन सी आंख लगी होती है? हैं? पता है? आप बताओ। तीसरी आंख से, थर्ड आई बोलते हैं। अरे बताओ, तीसरी आंख किधर लगी हुई है? ये सुनी सुनाई बात है। देखो, ज्ञान चक्षु बोलते हैं उसको, थर्ड आई को। वो अंतर्दृष्टि बोलते हैं उसको, थर्ड आई बोलते हैं। बोलते हैं भगवान शिव को तीसरी आंख खुली हुई थी। कोई तीसरी आंख यहां माथे में यहां नहीं लगी रहती है, वो ज्ञान चक्षु बोलते हैं उसको। लेकिन वो कैसे दिखता है? किसी ने देखा? आपने देखा? तो क्या आपके अंदर आत्मा नहीं है? मैंने देखा, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप बताओ, आप बताओ, आपको पता है आपके अंदर आत्मा है? खड़े हो। आपके अंदर आत्मा है? क्या प्रमाण है इसका? जब तक जिंदा है, जब तक है। हाँ, ये ठीक बोल रहा है। बोले जब तक जिंदा है तब तक तो है ही। तब जिंदा है ना, बोल रहा है, दिख रहा है। और जब निकल जाए तो फिर मर जाएंगे। तो मर जाएंगे तो क्या होगा? मुर्दा बन जाएंगे। तो मुर्दा बन जाएंगे। तो जब मुर्दा हो जाता तब क्या हो जाता? क्या नाम है आपका? नाम बोलो। मर जाते हैं तो क्या हो जाता है? फिर देखते, अरे मरने के बाद क्या क्या होता है देखा नहीं किसी को? चलो मैं बता देता हूं। मरने के बाद देखता नहीं है, सुनता, बोलता, ये तो अच्छा। अब मैं बताता हूं, मरने के बाद हाथ होते हैं कि नहीं? पैर भी होते हैं कि नहीं? आंखें होती हैं कि नहीं? और ये ब्रेन सेल्स भी होते हैं कि नहीं? लेकिन ब्रेन सेल्स तो है, लेकिन नॉलेज गायब हो गया। बत्ती गुल हो गई। हाथ है लेकिन उठते, पैर है लेकिन चलते, जुबान है लेकिन बोलती नहीं है। तो कोई तो है एक चीज, है ना? इसको बोलते हैं अदृष्ट सत्य। क्या बोलते हैं इसको? तो बॉडी इज विजिबल ट्रूथ एंड सोल इज अनविजिबल ट्रूथ। तो ऐसे आपको खोज करनी चाहिए हर चीज में, खाली पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं। ये तो बड़ी बातें बता रहे हैं आपको। ऐसे साइंस में कुछ चीजें दिखती हैं वो पढ़ाते हैं, कुछ अनविजिबल होती हैं। अच्छा बताओ, लाइट कैसी होती है? लाइट कैसी होती है? लाइट चमकती है। लाइट चमकती है। ये बताओ, हवा दिखती है? तो क्या दिखता है? महसूस कैसे होती है? ऐसे पत्ते हिलते हैं? कौन हिलाता है? तो हवा हिल रही है कि पत्ते हिल रहे हैं? यह बोलते हैं हवाएं चल रही हैं, बोलते हैं ना। अब हवा बंद हो गई तो हवा चल रही है, इसको कहां से देखते हो आप? अपने से बताओ ना। चलो खड़े हो जाओ, आप खड़े हो। देखो मैं हवा चलाता हूं, इसके बाल उड़े कि नहीं उड़े? तो किससे उड़े? हवा से। मैंने इसको फूंक मारी तो इसके बाल उड़ गए इधर से। बैठ जाओ। तो ये हवा दिखी कि बाल दिखे? और उड़े किससे? हवा दिखती है। आपको कैसे पता लगा फिर मैंने हवा मारी, फूंक मारी? इसका मतलब हवा वैसे आंखों से दिखती, लेकिन उससे जो होता है वो दिखता है। हवा चलती है तो बाल उड़ते हैं। कुछ चीजें जो बाहर होता है वो अपने अंदर भी होता है, कोई भी चीज, है ना? हवा चलती है तो पत्ते, अच्छा प्रकाश का रंग कैसा होता है? प्रकाश का रंग, इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? वो किसके होते हैं? अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं, ये दिख रहा है क्या?
तो कैसे पता कि मैं बोल रहा हूं? मेरे होठ नहीं हिल रहे क्या? बताओ। बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये कुछ तो है, दिख तो रहा है। देखो ये हिल रहा, मैं बोल रहा हूं, देखो ये होठ हिल रहा है, लेकिन मैं बिना बोले भी होठ हिला सकता हूं। इसका मतलब ये शब्द दिखता है। तो दुनिया में कुछ दिखने वाले सत्य हैं, कुछ। तो आप में से कुछ चीजें तो हमको दिख रही हैं। आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपका चेहरा बहुत अच्छा है, हमारी दाढ़ी बहुत अच्छी है, हमारी भुजाएं बहुत अच्छी है। अभी मैं एक प्रोग्राम में गया, एक हीरो है, उसका नाम रणवीर सिंह है। तुमने कहां से देख लिया भाई? अच्छा, तुमने कर दिया काम। तो वो हमको बोला, बाबा जी हमारे साथ डांस करो। मैंने कहा भैया हमको डांस नहीं करना आता। तो बोले फिर भी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो योग वाला डांस करते हैं। तो थोड़ी देर तो किया, बाद में उसको पसीना आ गया, मैंने उसको ऐसे उठा दिया जोर से और फिर ऐसे घुमा दिया। फिर वो बोला बाबा जी छोड़ दो। तो कुछ चीजें दिखती हैं कि आपकी भुजाओं में दम होता है तब दिखती है। और आपका बॉडी का स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन आपका कैरेक्टर दिखता। आपके अंदर कितना नॉलेज है, ये बिना आपको कोई काम में ना लगाओ तब तक दिखता। तो आपको हम दोनों तरह से मजबूत बनाना चाहते हैं, जो आपका विजिबल ट्रूथ है उससे भी, फिजिकली भी। आपके भीतर नॉलेज तो दिखता नहीं है, आपकी जो निष्ठा है वो तो दिखती नहीं है, ज्ञान निष्ठा। और आपकी भुजाएं दिखती हैं, इससे आप कितनी मेहनत करते हो ये भी दिखता। तो दो तरह की चीजें हैं जीवन में, एक दिखने वाला सत्य और दूसरा अदृश्य अदृष्ट। एक को बोलते दृष्ट, क्या बोलते हैं? दूसरे को बोलते हैं, एक को बोलते हैं ज्ञात, दूसरे को, एक को बोलते हैं मूर्त, दूसरे को अमूर्त। एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष, दूसरे को अप्रत्यक्ष या हाँ परोक्ष। राइट। आप लोगों को या हम इतनी पढ़ाई क्यों करवाते हैं भाई? ज्ञान की प्राप्ति की। आपका ज्ञान बढ़ेगा, जैसे बीज से पेड़ वृक्ष बढ़ता रहता है, ऐसे आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। आपको व्यायाम क्यों करवाते? हमारे जो वो शरीर में रोग हो वो नष्ट हो जाए, सारे रोग नष्ट हो जाएं। रोग तो है ही नहीं, फिर भी कराते हैं, ताकि ताकत मिले। ताकत मिले, बलवान बने। कमजोर होना है क्या आपको? तो इसलिए आपको सूर्य नमस्कार कराते हैं, आसन कराते हैं, स्टेमिना बढ़ाते हैं आपका। और आपको सुबह जल्दी क्यों उठाते हैं? ताकि हमारे मुंह पे ग्लो आए। और चलो, जल्दी उठने से मुंह पर ग्लो आए। और जल्दी क्यों उठाते हैं? हाँ, खड़े हो। आलस ना है। आलस ना आए और जल्दी उठने की। हाँ, अच्छा बताओ, आप लोग यहां तो उठते हो, घर जाके उठोगे? सुनो, एक बात सुनो, ये बताओ, मैंने आपको ये बार बार बात बताई भी है कि जो हम काम बार बार करते हैं उसकी क्या पड़ जाती है। और हमारी पूरी जो जिंदगी है ना, वो हमारी आदत ही है और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं जो कुछ कर रहा हूं, योग करने की मुझे क्या पड़ गई है, और दूसरों को कराने की भी, मेहनत करने की, नया नया रिसर्च करने की, अच्छा अच्छा सोचने की, ये सब जो करते हैं उसकी क्या पड़ जाती है।
किसी को झूठ बोलने की आदत, किसी को ज्यादा खाने की आदत, किसी को ज्यादा बोलने की आदत, किसी को। तो आप लोग अपनी आदत खराब करना चाहते हो कि अच्छी? आप ये ईमानदारी से बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं जो घर जाके जल्दी उठते हैं? जो घर जाके जल्दी उठते हैं, हाथ उठा के रखो थोड़ी देर। चलो नीचे कर लो। कभी भी झूठ बोलना। अच्छा, आपको जल्दी उठने की आदत पड़ेगी, अच्छी बात है कि बुरी बात? और अच्छी बात एक बार में मान लेनी चाहिए कि बार बार कहनी चाहिए? हमको एक बार, छोटे बच्चे थे तब हमें किसी ने एक बार बोला कि झूठ नहीं बोल, उसके बाद आज तक हमने झूठ बोला ही नहीं। फिर क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमने एक बार सोच लिया कि भाई झूठ बोलने की बात नहीं, ठीक नहीं है, इसलिए फिर झूठ बोला ही नहीं। हमें बचपन में एक बार सिखाया कि जल्दी उठो, उसके बाद देर तक एक बार भी। मैं 9 साल की उम्र से जल्दी उठने लग गया था। कितने साल की उम्र से? 9 साल। आपकी उम्र कितनी होगी? 10-11 होगी सबकी। तो भैया आप तो मेरी वाली उम्र में आ गए हो सब। जब गुरु बोल रहे हो तो किधर देखना चाहिए? गुरु जी की ओर देखना चाहिए, सामने। अच्छा सुनो, तो हम आज क्यों आए आपके पास? हम इसलिए आए कि अब आप घर जा रहे हैं, तो आपको हम विदाई करने के लिए नहीं आए क्योंकि आप तो फिर वापस आने वाले हैं। लेकिन आपको हम ये कहने के लिए आए हैं, हमने तो आपको कितनी बार अच्छी अच्छी बात बताई है ना सब, और जो हम बताते हैं उसको खुद भी हमने पढ़ाई करने में खूब मेहनत की है। और अभी हमने इतनी पढ़ाई की कि अब सब लोग कहते हैं, अरे ये आचार्य बाक्ष ने और स्वामी रामदेव ने ये कहां से पढ़ाई की? ये तो स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, IIT, IIM सबको इन्होंने तो पीछे छोड़ दिया है। कहां से पढ़ाई की भाई? हमने 16 घंटा पढ़ाई की है। कितना? और 4 घंटा फिर काम किया है, गाय की सेवा, खेती में। और हमको कभी भी स्ट्रेस नहीं होता था। मैंने सुना कुछ बच्चे कहते स्ट्रेस हो गया हमको। ये स्ट्रेस किधर होता हमको यही नहीं पता लगा आज तक क्या बोलते हैं बच्चे? स्ट्रेस हो गया है हमको, प्रेशर हो गया है, ब्रेन पर प्रेशर आ गया है। ये किधर? टेंशन ये टेंशन किधर होता है? दिमाग में क्यों होता है? सुनो बच्चों, किसी को टेंशन क्यों? ये होना ही नहीं चाहिए। तो हमको आज तक नहीं होता। आप कहते इतना पढ़ाई करनी पड़ती है, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। अच्छा सुनो, ठीक है। अच्छा बताओ, आपको अरे पढ़ने में क्या दिक्कत है? पढ़ो अच्छे से और दिमाग में याद रखो। ये दिमाग किसके लिए है? पढ़ने के लिए। हाथ किसके लिए है? ये है ज्ञान का स्थान, ये है निष्ठा का स्थान, और ये है पुरुषार्थ कर्म का स्थान। अच्छा, तो मैं आज इसलिए आया हूं कि घर जाकर के भी अपनी आदत खराब। देखो, ये बचपन में ना उद्दंडता करने में बड़ा मजा आता है, ऐसा मैंने सुना है। हमने तो की ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चलते चलते भी दूसरे की टांग मारेंगे, चलते चलते किसी के पीछे से ऐसे चोटी खींच देंगे, कोई चलते चलते किसी की बगल में अंगुली लगा देंगे। अब ऐसे काम, ऐसा इससे कोई फायदा होता है क्या? खुश ऐसे ही रहो ना, काम करके खुश रहो।
जल्दी उठो, योग करो। आपको घर जा करके अपने माता पिता को भी क्या कराना है? कुछ के माता पिता तो करते हैं। एक ईमानदारी से बताना, आपके में से कितने के माता पिता योग करते हैं? अरे तो बहुत अच्छी बात है। चलो अपने माता पिता के लिए ताली बजाओ जिनके करते हैं। और कितने के ऐसे माता पिता हैं जो योग नहीं करते? अच्छा पहले पिता का पूछते हैं, कितने के ऐसे पिताजी हैं, फादर हैं? कितने फादर्स ऐसे हैं आपके जो योग नहीं करते? हाथ उठाओ जिनके फादर योग नहीं करते। अरे अपने पिताजी की बात भी छुपा रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबके फादर योग करते हो। जिनके नहीं करते वो हाथ उठाओ। बेटियों ने ईमानदारी दिखाई। 1 2 3 4 5 6 7। तुम्हारे सबके करते हैं? ये गलत बात बोल रहे हो भैया, भरोसा नहीं हो रहा हमको। कितने के माता पिता योग नहीं करते? चलो माता कितनों की नहीं करती हो बताओ। अब हाथ उठे। चलो हाथ नीचे कर लो। अब आप अपनी माँ को भी जाके क्या बोलना, क्या करे? उसको जरूर कपालभाति, अनुलोम विलोम सिखाओ, थोड़े आसन सिखाओ। मोटी है तो थोड़ा उसको पतला होने के लिए बताओ कि ये त्रिकोणासन, फिर कोणासन, ये वाला, फिर ये आगे पीछे झुकने वाला क्या बोलते हैं? हस्तासन, फिर लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, गोल घुमाने वाला, साइकिलिंग। इतना तो बताओ। और तो ये आपको भी योग करना है। घर जाके योग छोड़ना